Hello and welcome to the channel. I am Poonam Dua from Imend Education Academy of Literature. Today we will do sonnet number 30 by famous poet and playwright Shakespeare. Sonnet 30 by William Shakespeare describes the speaker's most depressed state and what it is that finally lifts him out of it and relieves his sorrows. So let us move on towards this sonnet and see हमारे इस sonnet में क्या है. हमारे सोनेट का टाइटल ही यही है, वेन टू दी सेशंस ऑफ स्वीट साइलेंट थॉट. वेन टू दी सेशंस ऑफ स्वीट साइलेंट थॉट, विद इन द सोनेट द नरेटर स्पेंड्स टाइम रिमेंबरिंग एंड रिफ्लेक्टिंग ऑन सैड मेमोरीज. हमारा स्पीकर थोड़ी सी सैड मेमोरीज को याद करता है अपने किसी दोस्त के बारे में. द नरेटर स्पेंड्स टाइम रिमेंबरिंग एंड रिफ्लेक्टिंग दी सैड मेमोरीज ऑफ अ डियर फ्रेंड एंड then he reflects on sad memories of that friend. He grieves of his shortcomings and failures while also remembering happier memories. तो ऐसा लगता है कि हमारे स्पीकर के पास एक पेन तो है ही कि he has lost a dear friend, लेकिन उसके साथ ही कहीं ना कहीं उसकी स्वीट मेमोरीज भी हैं उस फ्रेंड की. और शायद इन्हीं पॉजिटिव चीज़ों की वजह से हमारा ये सोनेट भी पॉजिटिव एंड पर, पॉजिटिव नोट पर ही एंड होता है. अब ये देखिए, ये कुछ इस पर्टिकुलर सोनेट के बिगिनिंग लाइन्स है. बिगिनिंग 4 लाइन्स है ये इस सोनेट की. वेन टू दी सेशंस ऑफ स्वीट साइलेंट थॉट आई समन अप रिमेम्बरेंस ऑफ थिंग्स पास्ट. आई साई द लैक ऑफ मेनी अ थिंग्स आई सॉट एंड विद ओल्ड वूज न्यू वेल माई डियर टाइम्स वेस्ट. देखते हैं इन लाइन्स का क्या मतलब है. दीज आर दी ओपनिंग लाइन्स. द ओपनिंग लाइन्स ऑफ विलियम शेक्सपियर 30th sonnet, when to these sessions of sweet silent thought, evoke the picture of a man sweetly and silently doing some kind of recollection of past events. तो इन लाइन्स को अगर हम डीपली नहीं भी पढ़ें तो एटलीस्ट इतना तो पता चल ही जाता है कि कोई पर्सन है जो अपनी पास्ट की इवेंट्स को रिकलेक्ट कर रहा है. अब देखते हैं लाइन बाय लाइन इनका मीनिंग क्या है. सो ही सेज वेन टू दी सेशंस ऑफ स्वीट साइलेंट थॉट. दीज आर दी फर्स्ट लाइन्स. इन लाइन्स में शायद हमारा स्पीकर कह रहा है कि ड्यूरिंग दी सेशंस ऑफ स्वीट एंड साइलेंट थॉट, जब भी मेरा एक सोच विचार करने का सेशन चलता है, आई थिंक ऑफ माई पास्ट, आई रिमेंबर माई past. Obviously, I really feel sad about my failure to achieve all things that I wanted. नेक्स्ट लाइन्स में यही कह रहा है स्पीकर की, जब भी मैं देखता हूँ कि जो भी मुझे सॉर्ट करना था, जो भी मुझे पाना था, उनमें मेरा किसी ना किसी तरीके से लैक हुआ है. सो ही सेज कि आई फील सैड अबाउट माई फेलियर टू अचीव ऑल दैट आई सॉट, ऑल दैट आई वांटेड. एंड नेक्स्ट ही सेज एंड विद द ओल्ड वूज न्यू वेल माई डियर times waste. And very sadly and very sorrowfully, the speaker remembers that he wasted the best years of his life, maybe. Let us move on to the next few lines and see what is written over here. The speaker here, this is the second quatrain, second 4 lines. The speaker in the second quatrain explains this idea and brings tears in his eyes as once again the pain of loss is रीलिव्ड. तो कभी पुरानी कोई प्रॉब्लम, पुरानी कोई पेन होती है, मान लो 10 साल पुरानी, 20 साल पुरानी, और उस चीज़ को हम थोड़ा सा हील कर चुके हैं, लेकिन जब भी फिर से याद करते हैं तो वो पेन कहीं ना कहीं से वापस आ जाता है. तो यही इस सेकंड क्वार्ट्रेन में भी हुआ है. द सेकंड क्वार्ट्रेन ब्रिंग्स टीयर्स इनटू द आईज ऑफ द स्पीकर एज वंस अगेन द पेन ऑफ लॉस इज रीलिव्ड. वो किस तरीके से हुआ, आइए देखते हैं. इन लाइन्स में देखिए स्पीकर क्या कह रहा है. Then can I draw on eye unused to flow. तो स्पीकर हमारा ये कह रहा है कि then I can cry although I am not used to crying. तो मैं रोने लगा हूँ जबकि मैं जनरली रोता नहीं हूँ, क्योंकि शायद वो पेन जो था हील हो चुका है. The poet thinks about the valuable friends, precious friends that he had. Poet thinks about the friends who have disappeared into death, and the emptiness is there everywhere, the emptiness of love that is no more around the poet. And says कि मैं बिल्कुल फ्रेश तरीके से रो रहा हूँ. एंड आई क्राई अगेन ओवर द पेन्स, ओवर द वूज दैट वर लॉन्ग सिंस हील्ड. एक बार हील हो चुके थे, लेकिन वो पेन्स मेरे दोबारा रोने से, दोबारा याद करने से फिर से वापस आ गए. एंड आई फील सैड about the loss of many things that I have seen and loved and that have vanished away from me and that are gone away from my life. तो पोएट कह रहा है कि
मैं फिर से उन्हीं चीज़ों के लिए रो रहा हूँ जिन पर मैं पहले भी एक बार रो चुका था, और वो चीज़ें अब मेरी लाइफ से बिल्कुल वैनिश हो गई हैं, बिल्कुल गायब हो गई हैं. तो कैन ही क्राई अगेन, बेसिकली दिस इज वॉट ही इज वॉन्टिंग टू से इन दीज लाइन्स. ओके, सो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वार्टर हमारा क्या कह रहे हैं. नेक्स्ट क्वार्टर में हमें ऐसा लगता है कि पोएट adds a little new content but increases the weight and significance of the poem's central idea. The act of remembrance recalls old griefs, old pains into the present, where they become as painful in the rebirth, we can say, as they were the first time they were experienced. तो पोएट यहाँ पर यही कहना चाह रहा है कि आज मैं फिर से उन्हीं प्रॉब्लम्स पर, उन्हीं पेन्स पर रो रहा हूँ, और ऐसा लग रहा है कि सब कुछ बिल्कुल फ्रेश हो गया. द पोएट सेज कि देन कैन आई ग्रीव एट ग्रीवेंस फॉरगॉन. क्या मैं उन चीज़ों पर फिर से रो सकता हूँ जिन पर मैं पहले रो चुका हूँ, जिन पर पहले एक बार दुखी हो चुका हूँ. एंड हेविली फ्रॉम वू टू वू टेल ओवर. एंड सैडली ही सेज कि आई सैडली रिपीट माई पेन्स. जब मैं रोता हूँ तो सिर्फ मैं उन चीज़ों पर, जो पेन्स पर मैं पहले भी रो चुका हूँ, आई जस्ट एड वूज एंड वूज टू दोज पेन्स अगेन. और ये जो मेरे सॉरोफुल एक्शंस हैं, ये मेरा सॉरोफुल अकाउंट बन चुका है, अकाउंट ऑफ ग्रीफ, अकाउंट ऑफ पेन जो मेरा ना वो बढ़ता जा रहा है. ऑलरेडी ग्रीव फॉर, मैं तो पहले भी रो चुका था, मेरा पेन का अकाउंट पहले भी बढ़ चुका था, अब मैं दोबारा रोकर क्यों अपने अकाउंट को बढ़ा रहा हूँ. विच आई न्यू पे एज इफ नॉट पेड बिफोर. तो मैं अब क्यों रो रहा हूँ इन चीज़ों पर. ऐसा लग रहा है कि मैं एक ऐसा अकाउंट बना रहा हूँ जो मैंने पहले बनाया नहीं था. I am crying again and I am paying again for the sorrows for which I have already paid actually. अब देखते हैं फाइनल लाइन हमारी क्या कह रही है इस पर्टिकुलर सोनेट की. द फाइनल कपलेट ऑफ द सोनेट मूव्स टू द सोल्यूशन एक्चुअली. द क्योर इज I must say carefully coordinated with the disease, for just as the patient's wounds are initiated by remembering the past, so are they cancelled by the thought of his current dear friend. तो पोएट अब अपने पास at present जो है उसके बारे में सोचता है, rather than thinking about that which is lost. He says, but I think of you while I am in the state of sadness, dear friend. तो किसी present positive friend के बारे में सोच रहे हैं when he thinks about the past sorrows, and my losses are compensated and my sorrows ends here. तो पोएट को ऐसा लगता है कि अपने करंट फ्रेंड की वजह से उनके लॉसेस जो हैं वो बिल्कुल रीपे हो गए, बिल्कुल कॉम्पनसेट हो गए, और उनके सॉरोज जो हैं वो एंड हो गए हैं. तो अगेन द सेम मैसेज हैज़ बीन गिवन कि थिंक अबाउट प्रेजेंट, डू नॉट थिंक अबाउट पास्ट एंड कीप वीपिंग अबाउट इट. हाँ, दुख होता है अगर आप कुछ खो देते हैं, लेकिन उसी दुख के साथ हमें आगे बढ़ना पड़ता है क्योंकि लाइफ चलती ही रहती है. सो आई मस्ट से द थीम ऑफ द सोनेट 30 बाय विलियम शेक्सपियर इज दैट remembering losses can make a person sad, but the presence of a good friend can relieve this regret. So sonnet 30 is a tribute to the poet's current friend, present friend. And this is how we end this particular video, and you can click on the given link to watch about all the Indian movies that are based upon Shakespeare's play. This is a very interesting video. Please do watch it, and please do not forget to share and subscribe the channel. And thanks a lot for watching. Best of luck for your exams.